मोगली ने धुंधले जंगल में कदम रखा जहां खतरे की खामोश बू बसी हुई थी। अचानक बागेरा सामने आ गया। उसकी आंखों में एक पुराना राज छुपा हुआ लग रहा था। मोगली ने पहली बार बागेरा को इतना गंभीर और पुरस्कार देखा। इतने में भालू हंसता हुआ आ पहुंचा, मगर फिजा में छाई संजीदगी को वो ना समझ सका। बागेरा ने लरसती आवाज में मोगली को एक खुफिया नक्शे के बारे में बताया। मोगली ने कांपते हाथों से नक्शा खोला और आजमाइश का पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। बागेरा ने इशारा किया कि पुरस्कार गार ही आगे का रास्ता दिखाएगी। भालू ने डरते डरते गार में झांका, मगर फिर भी मोगली के पीछे रहने का फैसला किया। मशल की रोशनी में गार की दीवारों पर पुरस्कार निशानात छिलमिलाने लगे। बागेरा ने राज भरी निशानियों को गौर से पढ़ते हुए कदम आगे बढ़ाया। मोगली ने हिम्मत से पत्थरों पर संभल कर चलना शुरू किया। बागेरा फिरती से आगे बढ़ा ताकि मोगली को महफूज रास्ता दिखा सके। भालू लड़खड़ाया, मगर मुस्कुराकर बोला, हिम्मत वालों को कुछ नहीं होता। अचानक सामने एक हसीन आबशार नुमूदार हुई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। मोगली ने दीवार पर कंदा कदीम निशानात को छूकर पढ़ने की कोशिश की। बागेरा ने आहिस्ता से कोई राजदाराना बात मोगली के कान में कही और भालू पीछे पहरा देता रहा कि कहीं खतरा न आ जाए। मोगली ने आबशार के पीछे एक मध्यम रास्ता देखा और खुशी से चलाया। बागेरा ने उसका हाथ पकड़कर फिसलन वाले पत्थरों पर चढ़ने में मदद दी। भालू मुश्किल से पथरेली तंग सुरंग से गुजरा और सबके साथ शामिल रहा। आखिरकार रोशनी की हल्की किरण नजर आई और मोगली तंग रास्ते से गुजर गया। बागेरा ने जमीन पर चमकते कदमों के निशानात देखे और गहरी सोच में डूब गया। भालू ने अपने खौफ को छुपाते हुए हल्की धुन गुनगुनाना शुरू कर दी। कुछ दूर एक बंद पथरेला दरवाजा नजर आया जो किसी राज के पीछे छुपा था। बागेरा ने उसके निशानात देखे और दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढ निकाला। भालू ने पूरी ताकत से धक्का दिया तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया और रोशनी से भरा एक नया रास्ता सामने आ गया। मोगली हैरत से उस कमरे में दाखिल हुआ। बागेरा खामोशी से कदीम मुजस्समों के दरमियान गुजरता रहा। भालू ने तजस्सुस में एक मुजस्समे को छुआ तो अचानक एक आवाज गूंजी। मोगली चौंक कर इर्द गिर्द देखने लगा, मगर बागेरा ने उसे पुरसकून रहने का इशारा किया। जमीन पर रोशन नक्शे और दीवारों पर सुनहरी निशान उनके सामने चमकने लगे। मोगली खुशी से चलाया। ये तो आजमाइश के इख्तिताम की अलामत है। भालू पसीना पूंछते हुए भी मुस्कुरा रहा था। तीनों आगे बढ़े और एक वसी ज़ेरे ज़मीन वादी में जा पहुंचे। वहां चमकते दरख्त, रोशनी वाले जानदार और जगमगाता जोहड़ उनके सामने थे। मोगली खुशी से दरख्तों की तरफ दौड़ा। बागेरा खामोश शहर में डूबा रहा और भालू जोहड़ में छुपा के मारकर कहकहे लगाता रहा। मोगली ने एक चमकता पत्थर उठाया और गौर से देखने लगा। भालू ने खुशबूदार फूल सूंघाकर हैरत का इजहार किया। अचानक दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दी जिससे मोगली खौफजदा हो गया। बागेरा ने फौरन वापसी की हिदायत दी। भालू ने पत्थर लपेटकर मोगली के थैले में रखा और तीनों तेजी से गार के रास्ते की तरफ दौड़ने लगे। मोगली फिसला, मगर बागेरा ने बरवक्त उसे थाम लिया। भालू ने गिरते पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाया और सबको महफूज निकाला। गार के दहाने पर पहुंचकर जब उन्होंने रोशनी देखी तो सुकून का सांस लिया। बाहर निकलते ही जंगल की धूप ने उनके चेहरों पर खुशी बिखेर दी। मोगली ने पत्थर को देखकर सोचा कि ये राज हमेशा उसके पास महफूज रहेगा। बागेरा ने ताकीद की कि ये बात दिल में रखी जाए और भालू ने खुशी खुशी जश्न मनाने के लिए मजेदार खाने की तजवीज दी। तीनों हंसते खेलते जंगल के रास्तों पर वापस चल पड़े। बागेरा पीछे मुड़कर गार को देखता रहा जैसे कुछ छुपा रहा हो। भालू खुशी में बाहें लहराकर धुन गुनगुनाने लगा। मोगली ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो हमेशा जंगल की हिफाजत करेगा। बागेरा ने उसके अज़्म पर खामोश मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। यूं तीनों सूरज की सुर्खी में डूबते हुए जंगल में हमेशा के लिए खो गए।